अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। जनाब शेख शरीफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे स्टूडियो को आए हैं और अहम मौजू पे बात करने के लिए, जो जिस तरह से मदरसे की लड़ाई आप लड़ रहे हैं और उसके बाद जो है आपको धमकियां भरे जो है कॉल्स और आपके खिलाफ वीडियो बनाए गए हैं, इसके ऊपर आपने FIR दर्ज करवाई जो जाहिद के ऊपर और 504, 506, इसके ताल्लुक से क्या है, थोड़ा सा आप खुल के बताइए आवाम को कि आपको किस तरह से धमकियाँ मिली हैं और किस वजह से ये धमकियाँ मिली। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, दोस्तों, साथियों, मैं शेख शरीफ BRS लीडर कॉन्ट्रैक्टेड कॉरपोरेटर। क्राइम टुडे के ज़रिए मैं आवाम को ये बताना चाहता हूँ, बोराबंडा स्वराज नगर में मोहम्मदिया मदरसा और मस्जिद है। इसकी जगह गालिबन 1600 या 1800 गज जगह है आसपास। मस्जिद आधे हिस्से में तामीर हो चुकी, आधा हिस्सा मदरसे के लिए वक्फ हो चुका, वक्फ मस्जिद में भी मौजूद है वो। हम लोग इस पे नाजायज़ कब्ज़े हो रहे, तो मैं और मेरे साथियाँ रोकने की कोशिश करे तो जाहिद नामी शख्स इस पे कब्ज़ा करके 100 गज पर तामीर एक घर तामीर कर चुका है। तो हम जब इसके तफसील में गए तो इस पे फेक डॉक्यूमेंट लगाकर बल्दिया को और हुकूमत को मिसगाइड करके परमिशन लेके जो है तामीर किया। तो हम लोग उस परमिशन को कैंसिल करने के लिए बल्दिया में भी लेटर दिए और वक्फ बोर्ड में भी जाकर सारी तफसीलात बताई। तो वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल से उसको कैंसिल करा रहे परमिशन, और म्यूनसिपल भी परमिशन कैंसिल कर चुकी है ऑलरेडी। जैसे इसे ये पता चला तो ये हमारे पीछे हाथ धो के पड़ गया। और ये जाहिद नामी शख्स का, उसके कुछ साथियों का यही काम है, जहाँ कहीं भी ज़मीन खुली दिखी कब्ज़ा करो, और जो कोई भी घरों में लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे उसका फ़ायदा उठाओ। इन्हों ज़िंदगी में कभी कुछ काम नहीं करे, ना तो कोई खून पसीना टपकाए। इनका काम ही है, इनका धंधा ही है कि इलीगल पैसा कमाओ, लोगों को डराओ धमकाओ, पैसा कमाओ, लोगों के घरों में झगड़े लगाओ, पैसे कमाओ। इनका ये धंधा है। पूरे बोराबंडे में, अल्लाहपुर में इनके बारे में अच्छे तरीके से मालूम है। ये मोहम्मदिया मदरसे की ज़मीन वक्फ होकर गालिबन 30-32 साल हो चुका है। इसके बावजूद भी इनका खुदा का खौफ है, ना डर है। इन्हों एक घर बनाने के बाद फिर दूसरा प्लाट की तैयारी कर चुके थे, और वो घर में भी कुछ लोगों से पैसे लिए, बल्कि सुने में आया है लोगों से वो, और पीछे के प्लाट का भी सौदा कर रहे, बल्कि सुने में आया। इसमें हम और हमारे साथी हरकत में आकर लीगल कानूनी कार्रवाई करके हम वो हासिल करने के करीब है। तो ये हमें धमकियाँ दे रहा है, और साथ ही साथ ये हमें बदनाम करने के लिए कुछ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके फेसबुक पे पोस्ट किया। आवाम जब देखी तो हमें इत्तला दी, भाई आप लोग के ख़िलाफ़ जाहिद नामी शख्स एक वाहियाना वीडियो पोस्ट किया। तो हम वो जैसे ही वीडियो चेक किया तो हमें ये लगा कि ये कहीं ना कहीं हमें धमकी दे रहा है। तो हम दुरुस्त यही समझा कि हम कानूनी कार्रवाई करें। सीधा हम वो वीडियो लिए और उसका लिंक लेकर एक कंप्लेंट बनाकर एस आर नगर PS जाके कंप्लेंट की है। एस आर नगर पुलिस का शुक्र अदा करते हैं हम। एस आर नगर PS सारी तफसील इंक्वायरी करके इनके ऊपर FIR किया। FIR नंबर में जो दफ़े लगाए हैं 504 और 506 लगाकर उनको आज अरेस्ट किया गया, और साथ ही साथ इन्हें CRP 41 नोटिस भी दिया गया, और आगे इन पे कार्रवाई करने का वादा किया। इन्हें हम ये समझाना चाहते हैं, तुम इंसानियत का काम करो, इंसानियत का भलाई करो, ना कि इंसानियत की धज्जियाँ उड़ाओ। ये एक मदरसा कौम की मिल्लत की एक सरमाया है। इस सरमाए को संभालना सारे उम्मत का काम है, भले वो इंडोमेंट लैंड हो या फिर क्रिश्चियंस लैंड हो या फिर वक्फ बोर्ड हो। सारे इंसानों की जिम्मेदारी है वो लैंड्स बचाएं। गवर्नमेंट लैंड हो उसे बचाएं, हम सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। ये डरा कर धमका कर लोगों को दूर रख रहा है और ज़मीनों पे कब्जे जमा रहा है। सर्वे नंबर 18 बोल के एक है, वो गवर्नमेंट लैंड है, उस पर भी ये लोग कई सारे लोगों से पैसे लिए, कई सारे लोगों को परेशान किए। साथ ही साथ ये लोग एक 100 गज पे 6 फ्लोर की बिल्डिंग बनाकर अनऑथराइज्ड बिल्डिंग बनाकर जो है ना लोगों को तरह तरह की तकलीफ़ें दे रहे। हम उस पर भी जो है शिकायत दर्ज किया म्यूनसिपल में,
दर्ज कर उस पर भी एक्शन लेने के लिए बोला, कहा तो म्यूनसिपल ने भी वादा किया हमसे बराबर एक्शन लेते, नोटिस भेजे। शुरुआत तो ये हमारे साथ हमारे घरों पे किया, हमारे घर 30 साल 40 साल पुराने हैं, तो पहला नोटिस ये भेजा हमारे को हमारे घरों पर। हालांकि हमारे G+2 घर हैं, वो भी परमिशन के रोड वेंडिंग में जाने के बाद के हैं। तो इस पर ये जो है ना शिकायत दर्ज किया था, तो हमने भी क्या किया, ये तो 6 फ्लोर अनऑथराइज्ड बनाया, हमने भी क्या किया, हुकूमत का साथ कानून का साथ लेते हुए हम बल्दिया में शिकायत दर्ज कर उस पर एक्शन लेने की, कड़ी से कड़ी कार्रवाई लेने की हम गुजारिश करें, और साथ ही साथ हाई कोर्ट में ग्रिट पिटीशन करें। हाई कोर्ट से जैसे ही नोटिस आया उसके बाद से धमकियां देना चालू कर दिया है। तो इसीलिए मैं चाहता हूं भाइयों, आप लोग के सामने मैं ये FIR दिखाऊं। ये देखिए, ये FIR है, मैं और मेरे साथियां मिलकर FIR की है। और आगे अगर मुझे कुछ भी होता है तो इसमें मुझे या मेरे फैमिली मेरे भाइयों को कुछ धक्का लगता है तो इसका जिम्मेदार जाहिद और साबिका डिप्टी मेयर और कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व है, वो लोग के ऊपर कभी भी मुझे शक है। इन पे पुलिस को मैं यही गुजारिश करता हूँ, कड़ी से कड़ी अगर कभी कोई कार्रवाई करना है इन पे, मुझ पे कुछ हुआ तो साबिका डिप्टी मेयर और जाहिद अली और कुछ लोग इनके हैं गुंडे, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करना बोल के यही गुजारिश है मेरी। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827